यार एक बात बताओ, इंसान जिन यादों को बनाते बनाते मजबूत बनता है, उन्हीं यादों को फिर से याद करके इतना मजबूर क्यों बन जाता है, इतना कमज़ोर क्यों पड़ जाता है? क्या ये सोच के कि अब ये सिर्फ यादें ही है, उसको सिर्फ यादों में ही रहना है? या फिर ये सोच के कि ये यादें अब वो फिर से नहीं जी पाएगा, और अगर वैसी यादें आई तो उस तरह से नहीं जी पाएगा? डियर डायरी, सच बताऊं तो ये लिखने के बाद ना काफ़ी लम्हों तक मेरी कलम रुक सी गई थी। शायद ख्यालातों के ज़ोर के आगे वो टूट सी गई थी। अगर थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखे तो ये मालूम होता है कि कुछ अनहोनी का होना बहुत ज़रूरी था। खुद से ज़्यादा मिलने के लिए कुछ लोगों से दूर होना ज़रूरी था। पर यह भी सवाल होता है कि इतना जुड़ने के लिए इतना टूटना ज़रूरी था? और ये भी सवाल आता है कि पहले जो जुड़े थे, क्या वो काफ़ी नहीं था? अजीब अजीब ख्याल आते हैं। हाँ, शायद वो न्यू मून की भी असर हो सकती है, पर बाद में ये भी ख्याल आता है कि हर बार अपने मन के बोझ का कारण चंद्रमा को बनाना ज़रूरी था। साल के पहले ख़त में मैंने जो वॉइड की बात की थी ना, शायद वही खाली जगह की वजह से ये मन में सारे सवाल और ख्याल बवाल कर रहे हैं। इतने हालातों से गुजर के मैंने एक बात तो समझी है, हाँ, कि जब जब जिंदगी आपको संभालना शुरू करे तब सबसे ज़्यादा अन्ना चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि तभी आपका बिखरना सबसे ज़्यादा हो सकता है। हाँ, क्योंकि आप तो ऐसा ना रहे, अब तो सब कुछ ठीक है तो खोल दो अपनी दीवारें, तभी सबसे ज़्यादा आप टूट जाते हो। और ये तो संसार का भी नियम है। ये तो संसार का भी नियम है कि जब आप दवाई लेके थोड़ा ठीक महसूस करते हो और तभी बाहर का खाना खा लो ये सोच के कि अब तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, तभी आपके सबसे ज़्यादा बीमार पड़ने के चांसेस है, क्योंकि ये वही वक्त है जब आपकी हेल्थ अभी रिकवर कर रही है, रिकवर हुई नहीं है, यू आर स्टिल वल्नरेबल। तो अपना ध्यान उस वक्त सबसे ज़्यादा रखना चाहिए जिस वक्त आप सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हो। आज आईने में देखते देखते ये बात मैं समझा हूँ। अब ये समझदारी कितने दिनों तक मुझे संभालती है वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे एक फ़नी बात बताऊँ, मैं जब छोटा था ना, तब जब भी किसी फैमिली फंक्शन में जाना होता था तो ज़्यादातर बड़े लोग जो मेरी आज की एज के होते थे ना, उनको मैं काफ़ी सीरियस और चुपचाप देखता था। और ये वही लोग हैं कि जो पहले काफ़ी खुश मिजाजी हुआ करते थे, बहुत खुश, क्या ही वाइब, पर ये अब इतने सीरियस। उनको देख के ना मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं जब बड़ा होऊंगा ना तो इनके जैसा नहीं बनूंगा। अब समझ में आता है, अब समझ में आता है कि शायद उनको भी ज़िंदगी के ऐसे कुछ हालातों ने और ख्यालातों ने अंदर से दबाया होगा। मैं बस इतना जान के खुश हूँ, मैं बस इतना जान के खुश हूँ कि ये सारी बातों की जानकारी और समझदारी है, तो मुझे इतना तो पता है कि अब मुझे क्या नहीं बने रहना है। क्योंकि ऐसे हालातों से दब के जीने को जीना नहीं कहते, सिर्फ सांसें लेना कहते हैं। और मैं सिर्फ सांसें नहीं लेना चाहता, धड़कना भी चाहता हूँ। तो डियर डायरी, ज़िंदगी की इस समझदारी के लिए शुक्रिया। ट्राई करूँगा कि इस बात को मैं एज अ रिमाइंडर रखूँ जब जब पुराने ख्यालातों से और मनचाही यादों से थोड़ा अनचाहा दबाव आ जाए, तब ये बात मैं याद रखूँगा। चलो चलता हूँ, मेरा ख्याल रखना, अलविदा। नहीं, आज कोई सवाल नहीं है, आपने धीरे धीरे ही सही लिखना शुरू किया, ये बात जान के मुझे अच्छा लगता है। ये हमारा तीसरा पैगाम है डायरी को, और डायरी को तो मज़ा आ रहा है, मुझे तो आ ही रहा है, पर आई एम होपिंग कि आपको भी आ रहा होगा। एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि आपने लिखना भी शुरू कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो यूज़ दिस कमेंट बॉक्स, राइट वॉट एवर यू फील लाइक। कोई आपको जज नहीं करने वाला है। क्या पता आपकी लिखी बात किसी और के जज्बात की हो, तो लिख दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत बोझ है, पहले मैंने कहा ना, बहुत बोझ चल रहा है तो उसको हटा दो और अपने आप को ज़िंदा करवा दो। ठीक है, ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, कीप मुस्कुराना, बाय बाय।